नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। एक मशहूर शेर है, सियासत समझने नहीं देती हमको सच्चाई, कभी चेहरा बदलता है कभी मोहरा बदलता है। कांग्रेस का भी राजनीतिक हश्र इस वक्त कुछ ऐसा ही है। 24 घंटे के अंदर कांग्रेस में 3 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। सबसे पहले बॉक्सर विजेंद्र सिंह एक रात पहले सोते हैं कांग्रेस की बात करके, अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो बीजेपी दफ्तर में मिलते हैं, वहां पटका पहन रहे होते हैं। दूसरे पूर्व सांसद संजय निरुपम, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब आगे कहां जाएंगे ये एक अलग का विषय है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल वो छोड़ चुके हैं। और अगले जो अर्थशास्त्र के बड़े जानकार कहे जाते हैं और कांग्रेस की बात मुखरता के साथ रखने वाले, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे, कई टीवी चैनलों की डिबेट्स में आपने देखा होगा गौरव वल्लभ को। गौरव वल्लभ वही हैं जिन्होंने कई बार जब ट्रिलियन का जिक्र होता है मोदी सरकार की इस इकोनॉमी में, तो उन्होंने कई बार संबित पात्रा पर यह सवाल उठाया था कि ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं ये बताइए। आज वो गौरव वल्लभ बीजेपी में आ चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या है कि 24 घंटे के अंदर 3 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। तो आज 5 वजहों से आपको समझाएंगे कि आखिर कांग्रेस में ऐसा चल क्या रहा है। सबसे पहली वजह, गांधी परिवार से ऊपर नहीं उठना। यह हकीकत है कांग्रेस के अंदर कि आज भी, जिस तरह से आपने देखा होगा संजय निरुपम ने जब इस्तीफा दिया पीसी की, तो उन्होंने कांग्रेस के 5 पावर सेंटर बताए, जिसमें 3 पावर सेंटर सबसे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर ये पावर सेंटर जो हैं, ये अपने इर्द गिर्द सुनते ही नहीं है किसी की। ये उन्होंने भी कहा, और ये जितने भी लगभग नेता निकल करके आए हैं, हर कोई सीधे तौर पर गांधी परिवार पर आरोप लगाता है। हर कोई ये कहता है कि वो उन तक बात नहीं पहुंचती है। इतना बड़ा घेरा बना हुआ है कि वो सिर्फ उन्हीं की सुनते हैं जिनकी सुनना चाहते हैं, जिनकी बात उन्हें अच्छी लगती है। किसी भी पार्टी को कैसे चलाया जाता है, कैसे पार्टी शिखर पर पहुंचती है, जब उसके कार्यकर्ताओं की सीधी बात उसके नेताओं से होती है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। नेता भी अपने करियर का हश्र होता कहां तक देखेगा, कहां तक अपने करियर का अंत देखेगा। करियर की मौत कोई भी राजनीतिक हस्ती, कोई भी नेता नहीं चाहेगा। तो जाहिर तौर पर वो पार्टी बदलने की सोचता है और अपने करियर को आगे बढ़ाने की सोचता है। तो सबसे बड़ी वजह है वहां पर गांधी परिवार। गांधी परिवार के इर्द गिर्द वहां कांग्रेस पार्टी में किसी को नहीं देखा जाता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आरोप कांग्रेस छोड़कर आए बड़े बड़े नेता लगाते हैं। दूसरी वजह, राहुल गांधी कितनी भी बार पॉलिटिक्स में फेल हो जाएं, राहुल गांधी के अलावा किसी को आगे बढ़ाया तक नहीं जाता है। आप देखिए, कई बार जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी छोड़ी, तो उन्होंने भी आरोप लगाया कि मैंने कई बार कांग्रेस पार्टी से कहा, मैंने कई बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कहा कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाए, प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में लाया जाए। लेकिन क्या उनकी बात मानी गई? क्या आपने आज तक देखा कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में पूरी तरह से सक्रिय है? क्या आपने देखा कि प्रियंका गांधी चुनावों से इतर भी ऐसे वक्त में जनता के पास होती हैं, जनता से कनेक्ट होती हैं? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी के आगे लाने पर कांग्रेस पार्टी में ऐसी रार मचती है जिसे कोई बर्दाश्त तक नहीं करता। यानी प्रियंका गांधी को चेहरा बनाने तक में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लोगों में एकमत नहीं है, और वो प्रियंका गांधी को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते हैं और राहुल गांधी को आगे बढ़ाते रखना चाहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये भी ले लीजिए, जब राहुल गांधी वायनाड से नामांकन करने गए तो इतनी बड़ी खबरें बनी, राहुल गांधी के साथ इतने बड़े पॉलिटिकल कांग्रेस के नेताओं की बाइट आई, लेकिन उसी वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, उस पर किसी की नजर नहीं गई। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी गांधी परिवार का सदस्य उनके साथ तक नहीं था। यह कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, जिससे उसे पार करना होगा, चुनौती है जिससे निपटना होगा। तीसरी सबसे बड़ी वजह, गौर करिए, जब चाहे वो संजय निरुपम हो, चाहे वो गौरव वल्लभ हो, और चाहे वो विजेंद्र सिंह हो, हर कोई ये आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का ग्राउंड पर कनेक्ट कहां है। हर कोई ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने जमीन को छोड़ दिया है। वो सिर्फ डिजिटल मीडिया पर सक्रिय दिखेंगे, राहुल गांधी की अच्छी अच्छी रील्स दिख जाएंगी आपको, राहुल गांधी की अच्छी अच्छी तस्वीरें, फोटो सब दिख जाएंगी, लेकिन जनता के बीच कनेक्टिविटी कहां है? आपके कार्यकर्ता आपसे कितना मिल पा रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं से कितना मिल पा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अर्चना गौतम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जाती है, उनके साथ मारपीट होती है। अर्चना गौतम इतना बड़ा चेहरा, वो जाती हैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती और फिर वहां पर क्या हश्र होता है, ये मीडिया की बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी। तो कांग्रेस पार्टी में जो एक पावर सेंटर की बात होती है, उसके इर्द गिर्द
किसी को नहीं पहुंचने दिया जाता। अब आप याद करिए, जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन किया था, उसके कई दिनों तक राहुल गांधी की सक्रियता भी नहीं थी। राहुल गांधी के खुद के सोशल मीडिया पेजेस को आप जब खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ शुभकामनाएं, श्रद्धांजलियां, इसके अलावा इतर कोई भी राजनीतिक पोस्ट नहीं थी। जबकि राहुल गांधी नेता हैं, बड़े राजनेता हैं और उसके साथ लोकसभा चुनाव सर पर है, तो आपको ऐसी चीजें सक्रियता दिखानी पड़ेगी, सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, जनता के बीच पे। आप तो सोशल मीडिया पर भी नहीं रहते हो। अब तीसरी चौथी सबसे बड़ी वजह, आपने देखा होगा कि जब जैसे जैसे चुनाव आता है, कांग्रेस पार्टी की सक्रियता तब बढ़ती है और जैसे ही कोई बड़ी चीजें हो रही होती हैं, राहुल गांधी मौजूद ही नहीं होते हैं। राहुल गांधी कभी अपनी विदेश यात्रा पर होते हैं, राहुल गांधी कभी छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं, कभी राहुल गांधी कहां होते हैं ये कांग्रेस के नेताओं तक को नहीं पता होता है। तो ऐसे वक्त में आप पर भरोसा कोई कैसे जुटाएगा? आपको हकीकत कैसे पता चलेगी अपनी पार्टी के अंदर की? जब मीटिंग होती है तो उसमें कई सारे लोग बैठते हैं, तो कई सारी बातें सामने निकल करके आती हैं, लेकिन आप वहां होगे ही नहीं, तो आपको हकीकत कैसे अपनी पार्टी की पता चलेगी? ये एक सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से तमाम बड़े बड़े नेता छोड़ते जा रहे हैं। और ये सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा होने लगी है। आप इसे भले ही मजाक में लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर और चाय की टपरियों पर, पान की दुकान पर इस चीज की चर्चा होने लगी है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ गांधी परिवार ही बचेगा, सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ही बचेंगी? ये सवाल हर कोई उठाने लगा है। अब इतनी पुरानी पार्टी का ये हश्र होता देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा पूरा एरा कांग्रेस ने जिया है और आज इस हश्र पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है, जहां उसके सबसे पुराने नेता साथ छोड़ते धीरे धीरे चले जा रहे हैं। पांचवी सबसे बड़ी वजह, विचारधारा पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन। आप याद करिए, जितने भी बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके आए हैं, हर कोई राम मंदिर का जिक्र कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर में शरीक ना होकर के सबसे बड़ी गलती की है। गौरव वल्लभ ने साफ तौर पर कहा कि जो सनातन की बात नहीं कर सकता, उसके साथ आप कैसे खड़े हो सकते हो? संजय निरुपम भी कुछ यही कहते चले आ रहे हैं। विजेंद्र सिंह ने भी यही कहा। कांग्रेस छोड़ने वाले जितने भी नेता हैं, पिछले दौर में प्रमोद कृष्णम को देखिए, जब उन्हें पार्टी से निकाला गया, उन्होंने भी यही बात कही कि सनातन से इस देश में विमुख कैसे हो सकते हो। और सबसे बड़ी शायद गलती कांग्रेस पार्टी की यही रही कि वो राम मंदिर में शरीक नहीं हुई। वजह यह कि कहीं मुस्लिम नाराज भी ना हो जाएं। लेकिन कांग्रेस के साथ मुस्लिम भी तो नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि जब सीए एनआरसी की बात हुई, सीए लागू हुआ, जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से मुखरता से आवाज उठाई, क्या कांग्रेस पार्टी की आवाज उतनी तेजी से आपको सुनाई दी? क्या कांग्रेस के किसी भी नेता ने इतनी तेजी से यह बात कही, सीए का विरोध किया? शायद नहीं किया, क्योंकि विचारधारा में कंफ्यूजन है। वो ना हिंदुओं को नाराज करना चाहते हैं, ना मुस्लिमों को नाराज करना चाहते हैं। और जबकि कांग्रेस पार्टी की इस गफलत में है कि नाराज उससे दोनों ही हैं। आपने मंदिर जाकर के जो काम मंदिर जाकर हो सकता था, वो काम आपने नहीं किया। जब आपको इसका पता लगा तो आपने छोटे छोटे नेताओं को वहां भेज दिया, जिससे कोई बड़ा फर्क पड़ा नहीं। मंदिर का इनविटेशन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था। आप वहां पहुंचते, शरीक होते, एक भक्त की तरह ही शरीक होते, जैसे सभी पहुंचे, आपको भी वहां पहुंचना था। अपना काम बैठते, शरीक होते, दर्शन करते और चले आते, शायद वो मैसेज बढ़ा जाता। लेकिन आप देखो, जितने भी नेता छोड़ करके जा रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि विचारधारा में कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये 5 जो बड़े पॉइंट थे, गांधी परिवार का पावर सेंटर, प्रियंका गांधी को आगे न करना, ग्राउंड से पार्टी का कटाव हो जाना, अपने कार्यकर्ताओं की न सुनना, जब महत्वपूर्ण मौके होते हैं उस वक्त आपकी मौजूदगी ना होना, और विचारधारा में कंफ्यूजन, ये 5 जो सबसे बड़ी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी को इस हश्र पर ले आई हैं कि आज कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये समझ रहे हैं कि उनके करियर की मौत हो रही है। और कोई भी राजनीतिक हस्ती कभी भी अपने करियर का अंत होते नहीं देखना चाहती है। इसीलिए वो अपने लिए ऐसे रास्ते को तलाश करते हैं जहां से उनके करियर को ग्रोथ मिले। और शायद आज के दौर में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जितने भी नेता शामिल हुए, वो यही बात सोच रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कांग्रेस पार्टी के इस हश्र के यही 5 सबसे बड़े कारण हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।